हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरिट माइंड। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी जो है हमने कुछ चीजें डिस्कस ऑलरेडी कर ली हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक हमने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उससे आगे अगर चलते हैं तो आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट एंड जीरोज में जो रिलेशनशिप होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, साथ ही साथ एक क्यूबिक इक्वेशंस के लिए भी। ठीक है, तो उनके लिए अगर हम बात करें तो वहां पे जो रिलेशनशिप आता है उनके कोफिशिएंट्स और जीरो में, वो हम क्या करेंगे आज यहां पे ड्राइव करेंगे, सीखेंगे भी। ठीक है, साथ ही एग्जांपल्स के साथ में इसको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। चलिए देखो, अगर मैं आता हूं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या एक पॉलिनोमियल के लिए अगर मैं बात करता हूं, स्पेशली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या करेंगे, यहां पे कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, देन उस कॉन्सेप्ट को कहां अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, वो भी हम क्या करेंगे यहां से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आ जाते हैं और रिलेशनशिप की बात करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मेरे भाई, सबसे पहली बात, एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, सभी को मैंने ऑलरेडी ये चीजें बता दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर एक काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुके हैं, इससे जस्ट पहले वाले में। ठीक है, जिसमें हमने ग्राफ भी सीखे हैं। ठीक है, किस तरीके का ग्राफ बनेगा। आज हम इसके कोफिशिएंट्स और जीरोज में क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। देखिए, मैं अज्यूम करता हूं, लेट अज्यूम this polynomial px has two zeros। ठीक है, दो जीरोज हैं। देखो, क्वाड्रेटिक है तो कितने जीरोज होंगे, दो होंगे। हम रूट्स की बात करें, रूट्स भी दो होंगे, जीरोज भी दो होंगे। हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो ही जीरोज रखती है, हैज टू जीरोज एंड दैट आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, वो दोनों क्या है, एक तो अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। मैंने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर, एक तो अल्फा और दूसरा बीटा। आप चाहें तो इसको कुछ अदर भी अज्यूम कर सकते हैं, बट आपके एनसीईआरटी नॉमिनेशन में अल्फा और बीटा ही इसको अज्यूम किया गया है। और बाकी कुछ स्टैंडर्ड बुक की बात करें, आरडी शर्मा हो गया, मंजीत सिंह, उनमें भी अल्फा बीटा अज्यूम किया गया, तो आप भी इसको अल्फा बीटा ही अज्यूम करें। ठीक है, एक जीरो अल्फा है, दूसरा बीटा जीरो है। देखिए, हम डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन के, देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के काफी कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, जिनकी हेल्प से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं और जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, बट ये जो रिलेशनशिप है आपको डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है दोनों जीरोज के लिए। कैसे सर, बताइए ना सर। देखिए, अल्फा प्लस बीटा जो होगा, यहां से अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के लिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होगा। अब ये माइनस बी अपॉन ए क्या है सर, देखो बी क्या है, ए बी सी जो है यहां पे कोफिशिएंट है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है सर, एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। चलिए, होता है सर। देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, हमेशा अगर आपको सम चाहिए किसका, अगर अल्फा प्लस बीटा का सम चाहिए, मतलब सम ऑफ जीरोज चाहिए, तो आप माइनस बी अपॉन करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, माइनस ऑलरेडी आएगा b अपॉन ए, b यहां से रख देना और a यहां से कंपेयर करके रख देना। मैं इक्वेशन से भी आपको बताऊंगा, अभी के लिए आप इसको समझिए। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं, अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c अपॉन ए, ठीक है। अब ये c क्या है सर, अगेन कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो सर इसको कैसे समझें, देखो ये इस तरीके से कुछ जो है इसको टीचर इस तरीके से भी बताते हैं, माइनस ऑफ b क्या है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ ये क्या हो गया सर, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है बड़े ही अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो भाई इसको मैं सर्कल स्क्वायर में बना देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए दोबारा से बता देते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें, डायरेक्टली हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते हमें सिर्फ ए, बी और सी की नॉलेज होनी चाहिए। कहां से मिलेगा ए, बी, सी, सर यहां से मिलेगा, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होगा उससे हम कंपेयर करके ए, बी, सी कैलकुलेट करेंगे। ये क्या है, ये कांस्टेंट है और कोफिशिएंट भी है। इसको यहां से रख के हम डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी सी अपॉन ए, या फिर इस तरीके से भी इसको बोला जा सकता है माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देगा, ठीक है। इसको हम अप्लाई करना आपको सिखाते हैं सर, हाउ टू अप्लाई ऑन अ क्वेश्चन ऑन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम आपको यहां से सिखाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या सर ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है, बिल्कुल डेफिनेटली वर्क करता है। और एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का यहीं से है, जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा लाइक दिस वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और वो बोलेगा आपको रिलेशनशिप वेरीफाई भी करना है और इसके जीरोस भी फाइंड करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चंस के साथ। अभी देखिए अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं, इसको मैं px अज्यूम कर लेता हूं, और px क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करता हूं एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो पहले एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहां से लिख लिया करो ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, यही होती है, लिख ली सर। अब यहां से कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। कंपैरिजन करेंगे सर, ए का वैल्यू आएगा +6 और यहां से कंपैरिजन करेंगे तो बी का वैल्यू क्या आएगा -1। देखो यहां पे साइन के साथ लेना है, अगर मैं बात करता हूं प्लस बी, यहां पे -b है -1 आएगा, और c की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ए बी सी आ गया है, क्या मैं इसके लिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैलकुलेट कर सकता हूं क्या सर, बिल्कुल कर सकता हूं। सम ऑफ जीरोज जो कि होता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं एक को अल्फा और दूसरे को बीटा अज्यूम कर लेता हूं तो डायरेक्टली होता है -b अपॉन ए के इक्वल, ठीक है, -b अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से हो जाएगा -b कितना है सर -1 रख दीजिए, b की जगह -1 और a की जगह क्या हो जाएगा 6। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से होगा सर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 1/6 हो गया। क्या यहां से 1/6 आ गया है क्या। नेक्स्ट हम किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए होता है सर, ठीक है।
तो अल्फा इंटू बीटा, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए, सी कितना है -2, -2 अपॉन ए कितना है सर 6 है, और कैंसिल होगा तो ये बनेगा -1/3। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है -1/3 है, और सम ऑफ जो जीरोज है वो है आपका 1/6। यहां तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं कि क्या सर अल्फा और बीटा अगर दो जीरोज में डायरेक्टली कैलकुलेट करूं तो उन दोनों का सम क्या 1/6 आता है, या फिर अल्फा और बीटा का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो क्या -1/2 आता है या नहीं आता। मैं आपको इसको वेरीफाई करके दिखाता हूं, देखिएगा। एक नेक्स्ट पेज पे हम इसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। px का वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है वो आपको गिवन है, देखिए एक बारी फटाफट से देख लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये आपकी पोलिनोमियल है, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं, और सोल्व करेंगे तो देखो क्या आ गया। यहाँ से मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहा हूं, ठीक है। देखिए कैसे सर, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कितना आ गया 12। दो फैक्टर ऐसे अज्यूम करो या दो नंबर इस तरीके से अज्यूम करो जिनका प्रोडक्ट 12 होता हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 1 आए, तो इसका मतलब सर 12 कैसे आता है, 3 और 4 से आ सकता है। 3 और 4 का जो प्रोडक्ट होता है वो 12 होता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन पर 1 आया जा सकता है। इसका मतलब मुझे यहां से पता चल गया फाइनली 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 हो जाएगा। दो टर्म से, स्टार्टिंग दो टर्म से और अगली दो टर्म से हम क्या करेंगे, यहां से कुछ कॉमन लेंगे, और कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां से 2x कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 3x माइनस 2, ठीक है, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2। अब इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, तो कॉमन लेंगे तो px इक्वल टू बन जाएगा 3x माइनस 2, और यहां से कॉमन लेने के बाद 2x प्लस 1। चेक कर लीजिए, दोनों फैक्टर्स मेरे पास आ चुके हैं। एक फैक्टर सर 3x माइनस 2 है, दूसरा फैक्टर 2x प्लस 1 है, ठीक है। दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करके आप यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से जीरोज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। एक बारी इसको जीरो करेंगे, देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कैसे होगा, 3x माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। x की एक वैल्यू आ चुकी है, दूसरा जो इसका जीरो होगा वो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 2x इक्वल्स टू -1, और x का वैल्यू हो जाएगा -1/2, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों फैक्टर्स कैलकुलेट कर चुके हो। फाइनली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज हमारे सामने आ चुके हैं, जिसको मैंने एक को अल्फा और दूसरे को बीटा अज्यूम कर लिया है। चेक करते हैं दोनों का सम करके, प्रोडक्ट करके, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू, एक तो है 2/3 और दूसरा जो है वो है -1/2। देखिए इसको दोनों को सम करेंगे तो क्या आता है, देखते हैं। 2/3 माइनस 1/2, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, यहाँ से क्या आ जाएगा 4, यहाँ से -3, इट विल बिकम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू प्लस 1/6। क्या यही आ रहा था क्या सम ऑफ जीरोज हमारा 1/6 ही था क्या। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/3 इंटू -1/2, इट विल बिकम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा -1/3। देखो दोनों ही हम चेक कर सकते हैं, दोनों का सम जो है 1/6 और दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है -1/3। एक बारी फटाफट से जो हमने लास्ट टाइम किया है चेक कर लेते हैं। देखो इसी इक्वेशन के लिए सम ऑफ जीरोज कितना आ रहा था 1/6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ रहा था -1/3। क्या सेम आ रहा है क्या दोनों से, क्या दोनों से सेम आ रहा है क्या। तो देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये सम ऑफ जीरोज -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a होता है, ये आपको पता होना कंपलसरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा
ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक आती है, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, और जनरल इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस तरीके से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये आपकी जनरल इक्वेशन है। ए बी सी और डी यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं, यहाँ पे ए बी सी और डी जो हैं वो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, या कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कोफिशिएंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, क्या सर यहां भी डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है? अब ये क्यूबिक है, क्या है? क्यूबिक है। और क्यूबिक के लिए आपको पता होना चाहिए सर, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, उसके नंबर ऑफ जीरोज या फैक्टर्स के नंबर भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्यूबिक है तो अल्फा, बीटा और गामा अज्यूम करेंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में अल्फा, बीटा और गामा गिवन है। क्या तीनों का सम कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो आपका यहां से क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। चेक कर लीजिए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। चलो, इट मींस अगर मैं यहां से चेक करता हूं, माइनस ऑफ क्या लिखेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, क्या सर डायरेक्टली प्रोडक्ट भी निकाला जा सकता है? देखिए प्रोडक्ट भी निकाला जा सकता है, साथ ही साथ यहां से प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट अ टाइम, मतलब क्या हुआ सर, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। ये कैलकुलेट किया जा सकता है कैसे सर, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, इसी तरीके से आप यहां से प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक प्लस आता है, एक माइनस आता है, ठीक है। ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए है, सम ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। इस तरीके से हम क्यूबिक के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट देखिए अगर मैं आरबीएससी की बात करता हूं तो क्यूबिक से आपका जो है क्वेश्चन आरबीएससी में कोई जनरेट नहीं होता है, ना पूछा गया है। बट सीबीएसई के कोर्स में अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सीबीएसई में इसको क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है। तो हमें ये फॉर्मेशन पता होना जरूरी है, ठीक है। और क्वेश्चंस की भी बात कर लेंगे हम। बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी कोई एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। फिर भी हम कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां से क्वेश्चन आपका स्किप हो सके या निकल सके, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसके ऊपर मैं अप्लाई करना और सिखा देता हूं आपको। देखिए अगर यहां पे तीन फैक्टर हो सकते हैं, तीन जीरो हो सकते हैं, जिनका नेम दे देते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए हम जनरेट करते हैं। देखो अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे, ए का वैल्यू आएगा 6, बी का वैल्यू यहां से हो जाएगा 5 और सी का वैल्यू -12 और डी का वैल्यू जो होगा 4 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होगा वो आपका यहां हो जाएगा क्या, माइनस बी अपॉन ए होता है सर, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, -5 अपॉन ए क्या है सर, 6 है।
अगर मैं यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू गामा कैलकुलेट करेंगे तो होगा आपका यहाँ से C अपॉन डी, C अपॉन ए। ठीक है, तो C क्या है सर, C है -12 अपॉन A क्या है 6 है, कटेगा आपका यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कैलकुलेट करोगे तो होगा सर D अपॉन A, वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन A क्या है 6 है, कटेगा तो -2 अपॉन 3 होगा। ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, चेक कर लीजिए फटाफट से, आप सब भी कैलकुलेट कर सकते हो, चेक कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट आपका जो टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट बेस में, अगर मैं बात करता हूं तो देखो अभी तक हमने यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उनके रिलेशनशिप फाइंड किया, जीरोज में रिलेशनशिप फाइंड किया, अल्फा और बीटा दोनों को मैंने अज्यूम किया, सम ऑफ जीरोज होता है -b अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C अपॉन ए होता है। ठीक है, इसको मैंने वेरीफाई भी करके बताया एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू वेरीफाई भी किया मैंने, उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करके उसके जीरोज कैलकुलेट किए, देन आफ्टर इट उसको वेरीफाई करके भी दिखाया, सर ये वेरीफाई भी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन हो तो उसके सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कैलकुलेट किया जा सकता है बाय दिस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं और लास्ट अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ जीरोज, ये सम है भैया, SUM, सम नहीं है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन। क्या कहना चाहता है सुनिए, इंपॉर्टेंट, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। नाउ गिवन दैट एक इक्वेशन में, एक क्वेश्चन में हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है और साथ ही साथ अल्फा इंटू बीटा गिवन है, या तो डायरेक्टली दे दे, ठीक है, या फिर आपको इस तरीके से दे दे कि सर अल्फा और बीटा दोनों गिवन है। ठीक है, तो मुझसे पूछेगा फाइंड आउट इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल। ठीक है, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, px जो होगा डायरेक्टली वो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, और यहां से हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं बाय अ कांस्टेंट k। ठीक है, या फिर इसको अदर टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा सर, इट कैन बी रिटन लाइक दिस वन, px इक्वल्स टू k ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कहना क्या चाहते हो सर, सुनिए, ये डायरेक्टली इक्वेशन है, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो आप यहां से। ठीक है, कैसे फाइंड करना है देखिए मैं सिखाता हूं, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, बशर्ते आपको ये पता होना कंपलसरी है। ठीक है, चेक कर लो, अगर डायरेक्टली आपको अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन के लिए, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गिवन है, तो आप उससे डायरेक्टली इक्वेशन फाइंड कर सकते हो या फिर पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। जिसकी इक्वेशन आपको डायरेक्टली गिवन है, ये फॉर्मूला है बेटा, याद कर लो, ध्यान कर लो, रट लो, px इक्वल्स टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, याद रखना है भाई, क्या करना है, हट जा भाई, चलो देखो मत हटो। ठीक है, चलिए कैसे अप्लाई करना है उस पर भी सिखा देते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको एक इक्वेशन ले लेते हैं कोई भी, और एक इक्वेशन से फाइंड करना सिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अल्फा जो गिवन है वो गिवन है जैसे 2, ठीक है, और बीटा जो गिवन है वो जैसे आपको गिवन है, यहाँ पे बीटा गिवन है एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बीटा जो गिवन है वो आपका -3 है। ठीक है, और आपसे बोला गया है फाइंड आउट पॉलिनोमियल बोले या इक्वेशन बोले, दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए मुझे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए होगा, उसको कैलकुलेट कर लीजिए 2। ठीक है भाई, रब हो जा,
2 प्लस -3, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मैंने कैलकुलेट कर लिया और ये आया मेरे पास -1। कितना आया? -1। सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो -1 है, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और कैलकुलेट कर लो भाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर बात करता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा भी है बीटा भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3, इट विल बिकम अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -6, ठीक है। दोनों मेरे साथ हैं, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है। ये इक्वेशन जो मैंने आपको सिखाई है इसमें पुट कर देना है, हमारे सामने पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई, पी एक्स इक्वल्स टू क्या है? के इंटू एक्स स्क्वायर, देखो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है? -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वो कितने हैं? -6 आ गई सामने भाई, ठीक है। पी एक्स का वैल्यू, बस इसको साइन जो है वो रीअरेंज कर लीजिए लाइक दिस वन, के इंटू इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकता हूँ? प्लस एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा? -6। तो यही आपका वो पोलिनोमियल है, ठीक है, जिसके जो फैक्टर्स या फिर जीरोज कहीं, जीरोज हमें क्या गिवन है? 2 और -3 है। समझ गए कैसे फाइंड करना है? कभी कभी एग्जाम्पल में आपको कुछ इस तरीके से भी गिवन होगा। सर ये तो आपने अल्फा बीटा की बात कही, डायरेक्टली अगर सम ऑफ जीरोज आपको जैसे 1/2 दे दे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो कोई भी एक ले लो, 2/3 ले लीजिए, ठीक है, ये दोनों गिवन है, तो क्या मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल, हम इसके लिए भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सर पी एक्स का वैल्यू जो होता है के इंटू क्या होता है? एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज कितना है सर? यहां से -12 ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 2/3। बस बेटा यहां से फाइंड कर लीजिए, पी एक्स इक्वल्स टू इट विल बिकम के इंटू, यहां से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। इस पर कितना जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 3x, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका? यहां होगा 4, ठीक है। 6 को बाहर ले लीजिए, इट विल बिकम पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? k/6 इंटू 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ये आपकी वो इक्वेशन या पोलिनोमियल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इक्वेशन के लिए अगर बोलता है तो पी एक्स को किसके इक्वल कर देंगे? 0 के इक्वल कर देंगे, और ये आ जाएगा। जैसे अगर बोल दे कि मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो इक्वल में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, मतलब k/6 इंटू क्या होगा? 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 शुड बी इक्वल्स टू 0। इट मीन्स इट विल बिकम, ये जो कांस्टेंट है 0 में चला जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इट विल बिकम 0। ये हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके लिए हम बात कर रहे थे, ठीक है। पॉलिनोमियल सामने है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने है, बट आपसे चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो ज्यादातर आपसे पूछा जाता है पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो होता है px के इक्वल होता है, इक्वेशन 0 के इक्वल होती है, सिर्फ इतना सा फर्क है, इक्वल साइन आ जाता है वहां पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर के लिए, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आप यहां से क्या फाइंड कर सकते हो? जीरोज फाइंड कर सकते हो, उनका रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब जो है लास्ट स्टेज जो आता है वो आता है क्वेश्चंस का। देखिए मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, वो सारे कवर अप करने का ट्राई करता हूं। सारे कवर अप करने का मतलब ये नहीं है कि हम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को 2 बार ही सोल्व करेंगे, नहीं। जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैं एक जगह कंसीडर करके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद अगर आपको यहां से जैसे और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस चाहिए हो तो बेटा मैं आपको आज यहां कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप पे हाई करके सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, जहां हाई करना है, आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जो लास्ट ईयर से आए हुए हैं, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे।
व्हाट्सएप नंबर है 7877101888। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा अपने नाम के साथ, ठीक है, ताकि मैं आपका नाम सेव कर लूँ और आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँ जहाँ से मैं ये PDF शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये काम ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर वगैरह भी कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ भाई। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।